हाय एवरीवन, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के पेपर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज के अंदर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर सेक्स लिंकेज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। व्हाट आर सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो प्रीवियस कुछ क्लासेस के अंदर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो डिस्कस की थी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इसके अंदर हमने एक मेथड देखा था एक्स वाई मेथड, एक्स वाई मेथड। तो उसमें क्या देखा हमने कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। एक क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरा क्रोमोसोम होता है वाई, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। अब जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मतलब ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये जो आपके क्रोमोसोम्स है एक्स और वाई, इनके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा भी क्या होते हैं, दूसरे जो कैरेक्टर्स होते हैं, बॉडी के दूसरे कैरेक्टर्स के लिए भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्स वाई जो क्रोमोसोम है तो ये क्या करते हैं, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम सेक्स को तो डिटरमाइन करते ही करते हैं, इसके अलावा इनके ऊपर दूसरे जो बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने वाले भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीन्स जो होते हैं जो दूसरे बॉडी कैरेक्टर्स के कंट्रोल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स। और ऐसे कैरेक्टर्स जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित जो जीन्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। और ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, सेक्स स्पेसिफिक होते हैं। सेक्स स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करें वाई क्रोमोसोम की, तो भाई वाई क्रोमोसोम तो केवल मेल के अंदर पाया जाता है, तो वाई के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो केवल आपको मेल के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जीन्स जिस किसी भी बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे वो आपको केवल मेल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस सेंस में ये कैसे हो गए, सेक्स स्पेसिफिक। और इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, इनका जो इनहेरिटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक्ड जीन्स वो होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनके द्वारा जो बॉडी कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं उन्हें हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। और इनका जो इनहेरिटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हम देखते हैं कि इनका डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, इसको बाद में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सेक्स लिंकेज से संबंधित जो अर्लीस्ट नॉन जो फीचर है, अर्लीस्ट नॉन जो कैरेक्टर है, तो वो है ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज या फिर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी बोला जाता है। तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। और हीमोफीलिया जो था ये स्पेन की रॉयल फैमिली के अंदर देखा गया, रॉयल फैमिली ऑफ स्पेन। और केवल किस में देखा गया, ओनली इन मेल्स, ओनली इन मेल्स। तो केवल मेल्स के अंदर क्यों देखने को मिलता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन ने इसका डिस्कवरी किया किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर। और ड्रोसोफिला के अंदर ये क्या कर रहे थे, आई कलर को स्टडी कर रहे थे। आई कलर को जब ये स्टडी कर रहे थे तब इनको पता चला कि कुछ जो जीन्स होते हैं जो आई कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आई कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स
डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो सेक्स लिंकेज जो है इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? थॉमस हंट मॉर्गन को। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला है एक्स लिंक्ड जीन्स। तो ये जो होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा देखा गया है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लगभग 300 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए आपके एक्स लिंक्ड जीन्स। दूसरा वाई लिंक्ड जीन्स। तो इनका एक नाम और होता है, इनको हम होलेंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। होलेंड्रिक जीन्स, तो ये वो जीन्स होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ जीन्स जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। सम जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। उसके बाद अगला जो टाइप है सेक्स लिंक्ड जीन का, वो है स्यूडो ऑटोसोमल। ऑटोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, नाम से इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्यूडो ऑटोसोमल जीन्स, इनकी खास बात क्या है? ये दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर लोकेटेड ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है इन दोनों के ऊपर ये देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के जो कोरेस्पॉन्डिंग रीजन्स होते हैं, जो समकक्ष जो स्थान होते हैं जिन पे ये दोनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस एरिया या फिर होमोलोगस रीजन। और इस होमोलोगस रीजन का नाम क्या होता है? स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन वो रीजन होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम के जिनके ऊपर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल इसका एंटीबॉडी जीन MIC2, और दूसरा है जिंक फिंगर जीन ZFY। इसके अलावा सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन या सेक्स डिटरमाइनिंग जीन SRY। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स है ये किसके हैं? स्यूडो ऑटोसोमल जीन्स के हैं। ये एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फोर्थ जो अपना है वो है सेक्स लिमिटेड जीन्स। तो सेक्स लिमिटेड जीन्स ऐसे होते हैं जो केवल एक सेक्स के अंदर ही एक्सप्रेस होते हैं। तो दीज एक्सप्रेस ओनली इन वन सेक्स, एक सेक्स के अंदर ही एक्सप्रेस होते हैं। तो जनरली क्या होता है, इनका जो एक्सप्रेशन होता है, इनका एक्सप्रेशन क्या होता है? स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इनका एक्सप्रेशन स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे हम अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन के अंदर, फीमेल्स के अंदर एक तो क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और इसके अलावा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या होता है? जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंदर होता है, जो कि मेल के अंदर सीक्रेट नहीं होते हैं। तो जनरली क्या होते हैं, जो सेक्स लिमिटेड जो कैरेक्टर्स है, सेक्स लिमिटेड जीन्स होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। और ये बेसिकली क्या होता है कि जो सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनसे ये ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं। उसके बाद एक हम बात करने वाले हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स की। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, देखो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कि दोनों सेक्सेस के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेस इन आइदर ऑफ द सेक्स, लेकिन इनकी जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेसिविटी होती है या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट इन डिफरेंट सेक्सेज। तो जो मेल के अंदर होता है इसका डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है, फीमेल के अंदर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है। मतलब मेल के अंदर जितना कैरेक्टर ये शो करता है उतना फीमेल के अंदर नहीं कर पाता है, या फिर फीमेल के अंदर जितना कैरेक्टर शो करता है उतना मेल के अंदर नहीं कर पाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। तो ये इनको हम अलग कर रहे हैं, अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड जीन्स के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। ये जनरली किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोमल जीन्स। ये ऑटोसोमल जीन्स के द्वारा बेसिकली कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका बाल्डनेस इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर गंजापन या जो बाल्डनेस होता है ये एक जीन होती है कैपिटल बी, उसके कारण होता है। तो इसके 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो अगर कैपिटल बी कॉम्बिनेशन है तो मेल के अंदर क्या होगी, मेल या मैन के अंदर तो बाल्डिंग देखने को मिलेगी, और वुमेन के अंदर क्या होगा, थिनिंग ऑफ हेयर होगी, खाली थिनिंग ऑफ हेयर इन वुमेन। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो डिफरेंट है। इतना एक्सप्रेशन मैन के अंदर जितना हो रहा है उतना वुमेन के अंदर नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें कैपिटल बी स्मॉल बी की, अब देखते हैं बाल्डिंग इन मैन। मैन के अंदर तो ये बाल्डिंग, एंड यहाँ पे जो वुमन होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल। समझ में आ रहा है देख के कि भाई यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट टाइप से हो रहा है। अगर स्मॉल बी है तो दोनों ही कैसे होंगे, तो यहाँ पे मैन भी नॉर्मल होगा और जो वुमन है वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि अगर हम बात करें फीमेल की यहाँ पे, तो फीमेल के अंदर कैपिटल बी जो है ये कैसा है, रिसेसिव है। और बाल्डिंग कब हो रही है, जब कैपिटल बी एक साथ आ रहे हैं। अगर आपके पास एक अकेला कैपिटल बी है तो वो बाल्डिंग नहीं कर सकता वुमन के अंदर, लेकिन मैन के अंदर उल्टा होता है। मैन के अंदर जो कैपिटल बी एक डोमिनेंट एलील की तरह काम करता है और अकेला कैपिटल बी भी बाल्डिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। अब हम इसका थोड़ा सा क्रोमोसोमल बेसिस देख लेते हैं और इसको क्रॉस की सहायता से समझ लेते हैं। क्रोमोसोमल बेसिस या फिर इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, इनहेरिटेंस पैटर्न। तो इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें एक एक्स लिंक्ड जीन की, हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्स लिंक्ड जीन की। जैसे हम बात करें कि एक फादर है और ये फादर कैसा है, अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड को मैं यहाँ पे एक्स ए से लिख देता हूँ, एक्स ए फॉर अफेक्टेड, या फिर एक्स एल भी लिख सकते हैं, एल फॉर लिंक्ड। तो ये हो गया एक्स ए वाई, ठीक है। एक्स ए मीन्स अफेक्टेड। अब देखो इसका ये जीनोटाइप है। अब इससे ये जो कैरेक्टर है ये डॉटर में जाएगा,
सन में कभी नहीं जाएगा। इसको हम आगे क्रॉस की सहायता से समझ लेंगे, क्योंकि डॉटर का जो एक्स क्रोमोसोम वो किससे आएगा, एक एक्स तो आएगा मदर से, दूसरा एक्स किससे आएगा, फादर से। अब यहाँ पे भाई फादर है वो तो कैसा है, अफेक्टेड है, ठीक है। मदर चलो मान लेते कि नॉर्मल है, तो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल वाला उससे आ गया, लेकिन एक्स ए तो किससे आएगा, फादर से आएगा, क्योंकि फादर के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी कैसा है, अफेक्टेड। फादर से किस में चला गया, डॉटर, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, मोस्टली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, इसलिए एक्स की दोनों कॉपीज है वो डिफेक्टिव होनी चाहिए फीमेल के अंदर, ठीक है। इस वजह से ये डॉटर ये अफेक्टेड तो नहीं होगी, लेकिन अब क्या होगा, अब डॉटर से ये जो कैरेक्टर है ये किस में चला जाएगा, इसके सन्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि सन के अंदर फादर से तो क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम, और मदर से क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम। अब कुछ जो सन है, अब सन से एक एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम आ सकता है, दूसरा एक्स ए भी आ सकता है, तो कुछ सन्स ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, एक्स ए क्रोमोसोम उनको रिसीव होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्स ए वाई, कुछ जो कॉम्बिनेशन सही टाइप के होंगे। उसके बाद सन से किस में चला जाएगा, उनकी डॉटर्स के अंदर। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो यहाँ पे फादर जो है, फादर से कैरेक्टरिस्टिक गया उसके ग्रैंड सन के अंदर, ठीक है। ग्रैंड सन में गया, कैसे गया, थ्रू डॉटर, थ्रू डॉटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न, क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो जो एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करते हैं। तो इसको हम एक क्रॉस की सहायता से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, एक फीमेल है और ये फीमेल जो है अफेक्टेड है, एक्सएल, एक्सएल का मतलब एल फॉर लिंक्ड। इसका क्रॉस हम करवाते हैं, किससे करवाते हैं, एक इसकी मैरिज होती है एक नॉर्मल मैन से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या रहेंगे इनके F1 के, इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स आएगी उनके क्या रिजल्ट्स रहेंगे। तो मदर से दोनों के अंदर एक एक, क्योंकि XL ही एक कॉम्बिनेशन और कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो मदर से तो क्या जाएगा XL। फादर से क्या होगा, एक में जाएगा X और दूसरे में जाएगा Y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मदर से जो कैरेक्टर है वो किस में जा रहा है, दोनों के अंदर जा रहा है, ठीक है। मदर से कैरेक्टर दोनों के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जो मेल है वो कैसा होगा, वो होगा अफेक्टेड। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर वो शो करेगा, ठीक है। फीमेल हो सकता है अगर डोमिनेंट है तब तो करेगी, अगर रिसेसिव है ये कैरेक्टर तब ये शो नहीं करेगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होते हैं, ये रिसेसिव होते हैं, इसलिए इस टाइप की जो फीमेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। ये नॉर्मल होती है लेकिन ये क्या कर सकती है, ये जो एलील होता है उसको आगे की जनरेशन के अंदर पास कर सकती है। उसके बाद तो हमने यहाँ पे देखा कि मदर से ये कहाँ पे चला गया, ये जो जीन है किस में आ गया, मदर से उसके सन के अंदर आ गया, ठीक है। मदर से सन के अंदर आ गया। अब जो फर्स्ट अपना जो ऑफस्प्रिंग है एक्सएल एक्स, एक्सएल एक्स, इसका ब्रीडिंग होता है एक नॉर्मल मेल से, एक नॉर्मल मैन से इसकी ब्रीडिंग होती है एक्स वाई। तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग आएगी, ठीक है, उनके क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्या उनके जीनोटाइप्स रहेंगे। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस आपके पास है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है आपका जो फीमेल, ये कैसा होगा, कैरियर। उसके बाद अगला जो है वो कैसा होगा, अफेक्टेड मेल। उसके बाद नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल। अब जैसे दूसरा हम दूसरी ऑफस्प्रिंग की बात करें और इसकी ब्रीडिंग मान लो होती है, इसकी ब्रीडिंग होती है एक नॉर्मल फीमेल से, नॉर्मल फीमेल से इसकी ब्रीडिंग होती है। तो क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब सेकंड वाला जो केस है
इसको देख के समझ में आ रहा है कि भाई जैसे यहाँ पे जो फादर था ये कैसा था, फादर जो था अफेक्टेड था, ठीक है, और सन कैसा है, नॉर्मल है। जितने भी सन्स है वो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉर्मल है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो एक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं दे आर नेवर पास्ड फ्रॉम फादर टू सन्स। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर फादर से सन में कभी भी नहीं जाते हैं, ये इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि फादर से तो केवल वाई क्रोमोसोम है वो जाएगा सन के अंदर, और यहाँ पे हम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो तो उसका जो जीन है वो तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और देखने लायक है यहाँ पे कि जो एक अफेक्टेड फादर जो है, इसका जो जिस क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं तो वो क्रोमोसोम फादर से सभी डॉटर्स के अंदर जाएगा, ठीक है, फादर से सभी डॉटर्स के अंदर जाएगा। हालांकि ये डॉटर्स नॉर्मल होती है क्योंकि मोस्टली ये जो होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है इसको समझेंगे ड्रोसोफिला के एग्जांपल से। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। तो ये स्टडी किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो ये ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर को स्टडी कर रहे थे, और आई कलर का जो जीन है वो एक सेक्स लिंक्ड जीन है, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। दो टाइप के आई कलर की बात हम करेंगे, रेड आई, वाइट आई। तो रेड आई जो होता है ये डोमिनेंट होता है, और वाइट आई जो होता है ये रिसेसिव होता है। रेड आई का जो जीन है उसको हम एक्स प्लस से डिनोट करेंगे, वाइट आई का जीन है इसको हम एक्स डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्रॉसेस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस अपना है वो है क्रॉस बिटवीन रेड आइड फीमेल एंड वाइट आइड मेल। तो यहाँ पे हम जो रेड आइड फीमेल लेने वाले हैं ये आपकी होमोजाइगस फीमेल होगी, और जो वाइट आइड मेल तो ये आपकी फीमेल है, और दूसरा जो मेल है वो कैसा होगा, एक्स डब्ल्यू वाई। चलिए हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो फीमेल से एक्स प्लस और मेल से क्या होगा, एक में एक्स डब्ल्यू जाएगा और दूसरे में वाई क्रोमोसोम जाएगा। तो क्योंकि एक्स प्लस जो है डोमिनेंट एक्स डब्ल्यू के ऊपर, तो ये सारी की सारी ऑफस्प्रिंग कैसी होंगी, रेड आइड। तो जितने भी F1 ऑफस्प्रिंग से ये कैसी होंगी, रेड आइड ऑफस्प्रिंग्स होगी। दूसरा क्रॉस जो है वो हम करवाते हैं ये जो F1 ऑफस्प्रिंग्स है इनके बीच में। तो F1 ऑफस्प्रिंग्स जो आपकी हैं वो कौन सी है, तो देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका x प्लस, दूसरा x प्लस वाई, तीसरा x प्लस एक्स डब्ल्यू, और चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो एक्स डब्ल्यू वाई। तो देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो फर्स्ट है आपका फीमेल, ये कैसा होगा, रेड आइड। दूसरा जो आपका है मेल, ये कैसा होगा, रेड आइड। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका फीमेल, ये कैसा होगा, रेड आइड। और जो लास्ट वाला मेल है ये कैसा होगा, ये होगा वाइट आइड। तो इस प्रकार जो रेड और वाइट का जो रेशो हो वो कितना, 3:1। तो फीमेल्स जितनी भी हो सब की सब रेड है, वो फीमेल्स आर ऑल रेड, और मेल्स के अंदर 50% रेड और 50% वाइट। तो यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जीन है आपका आई कलर का वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं।
तब ये क्लियर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर हम जो फीमेल है वो तो कैसी लेंगे, वाइट आइड फीमेल लेंगे और इसका क्रॉस करवाएंगे किससे, रेड आइड मेल से। ठीक है, तो आपकी जो वाइट आइड फीमेल होगी वो क्या होगी, एक्स डब्ल्यू, और मेल कैसा है, रेड आइड, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसका क्रॉस करवाते हैं तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। तो मेल से जो गैमेट्स बनेंगे वो होंगे एक्स प्लस वाई, और फीमेल से जो गैमेट्स बनेंगे तो सारे के सारे सेम ही गैमेट्स होंगे, एक्स डब्ल्यू। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन आपका वो क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू, और दूसरा हो गया एक्स डब्ल्यू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल्स जितनी भी होंगी वो सब की सब कैसी होंगी, रेड आइड, और मेल्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वाइट आइड। इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका जो जीन है आइज़ का, आई कलर का, वो किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। क्योंकि भाई मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। ठीक है, फादर से तो क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम आएगा। तो यहाँ पे जो आई कलर का जीन है वो आ रहा है कहाँ से, मदर से, और मदर का जो आई कलर था वो कैसा था, वो था वाइट। तो इस वजह से वाइट का जीन आ रहा है एक्स के साथ, और इस वजह से ये कैसा हो रहा है, वाइट आइड मेल हो रहा है। तो जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करें एक्स लिंक्ड जीन्स की, तो उसमें क्या होता है कि जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है वो डिफरेंट होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। हम अगर ऑटोसोम्स की बात करें तो उनके रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट्स भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं।